हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है और आपको tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं। सबसे पहले नाम देते हैं इस वाले फंक्शन को, मैंने फर्स्ट फंक्शन को नाम दे दिया tan स्क्वायर एक्स, और जो आपके रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव करना है उसको हमने नाम दे दिया z। आप कुछ भी नेमिंग दे सकते हो इसमें, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो tan स्क्वायर एक्स, ये भी y जो फंक्शन है लिया हमने, और z जो नाम दिया y और z, ये दोनों फंक्शन x के फॉर्म में है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यानी कि दोनों का डेरिवेटिव हमें x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से dy अपॉन dx निकालते हैं तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स है। ये आपको पता है tan स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan x का होल स्क्वायर, जो ये पावर होती है 2, वो पूरे tan के x के बाहर होल पावर होती है 2। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे आती है, tan x लिखा, फिर tan x का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि जो यहाँ पर होता है उस पावर में से 1 माइनस करा, फिर tan x का जो डेरिवेटिव कर देंगे दोबारा से, tan x का दोबारा से डेरिवेटिव कर दे तो क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। अब तो इसका क्या आंसर बना, 2 tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x। 2 माइनस 1 पावर तो 1 ही होगी ना tan x की, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। तो 2 tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, ये आपके पास क्या आया, dy अपॉन dx आ चुका है। अब हम निकालते हैं z देखते हैं z कैसे निकलेगा। z की वैल्यू आपको गिवन है cos स्क्वायर x, ठीक है, जो हमें गिवन है हमने वो लिख ली। अब z का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है x के, तो हम z का डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो अब cos स्क्वायर x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos x का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि पावर आगे आई, फिर cos x लिखा, cos x में से जो पावर है में से 1 माइनस करा, पावर कितनी थी 2 थी ना, 2 में से 1 माइनस करा, फिर उसके बाद cos x जो अंदर वाली टर्म पड़ी होती है उसको दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। जैसे हमने tan x का करा तो सेकंड स्क्वायर आया, cos x का करते हैं तो माइनस के साइन x आता है, ठीक है। 2 cos x, यहाँ पे माइनस है हमने आगे लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस हम आगे पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास dz अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि dy अपॉन dx निकाला अभी तक हमने और dz अपॉन dx निकाला, बट हमने क्वेश्चन में बोला क्या, डिफरेंशिएट किसके करना है, इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इसके फंक्शन में करना है, रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि ये अपॉन में होना चाहिए। तो हमने इसका नाम क्या रखा, इस वाले फंक्शन का नाम y रखा हुआ है, इस वाले फंक्शन का हमने नाम z रखा हुआ है, ठीक है। तो y और z, यानी कि आपने निकालना है क्या, इसके यहाँ लिख के हम कर लेते हैं। जैसे इस फंक्शन को हमने नाम y माना और इस वाले फंक्शन का नाम cos स्क्वायर x का क्या माना हुआ है, z। तो y का डेरिवेटिव हमने z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dy अपॉन dz। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने जो नेमिंग उनको दी है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डेरिवेटिव करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने y और z नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसमें। तो y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका डेरिवेटिव इस वाले के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो इसका मतलब तो वही बना कि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर x की रिस्पेक्ट में हमने करना है। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, dy अपॉन, अब देखो यहाँ पे dy लिखा, यहाँ पे dz लिखा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँ कि जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो इसमें पुट हो जाएं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा dy भी है, dz भी है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म जो इनमें कॉमन है वो कौन है, dx, और यहाँ पे dx ही तो नहीं है, तो हमने dx से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dy अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। बस dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये निकाली हुई है हमने, ये पुट कर देते हैं, 2 tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, अब सॉरी मल्टीप्लाई में dx अपॉन dz। अब देखो आपने यहाँ से dz अपॉन dx निकाला हुआ है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, इसका उल्टा कर दूँ, तो dx अपॉन dz आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस के 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है। मैंने इसका यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिया। अब वो रेसिप्रोकल वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी, 1 अपॉन, यहाँ पे अपॉन की जगह यहाँ लगा दे, एक ही बात है, 1 अपॉन माइनस के 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है। अब आपको पता है ये tan x है, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कोस x लिख सकते हैं ना। तो 2 साइन x अपॉन कोस x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2
साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये बच रहा है ऊपर 1 में कोस। 1 में कोस क्या होता है? सिकेंट एक्स। तो इस 1 कोस को सिकेंट एक्स यहाँ पर लिख दिया, और ये सिकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सिकेंट स्क्वायर एक्स लिखा यहाँ पर। मल्टीप्लाई में अब यहाँ पर कौन बचा? 1 कोस एक्स ही तो बचा अकेला। ठीक है, अब ये 1 कोस क्या होता है? ये भी सिकेंट होता है। तो सिकेंट एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सिकेंट 1 कोस, आपको पता है सिकेंट एक्स होते हैं, तो सिकेंट एक्स लिखा। कुछ नहीं करा मैंने, जो कैंसिल हो 10 एक्स को मैंने साइन बाई कोस लिखा। साइन अपॉन कोस, ये साइन इस साइन से कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर पड़ा है ये नीचे पड़ा है, कट हो गई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिकेंट स्क्वायर एक्स मैंने ऐसे लिखा हुआ है, 1 कोस सिकेंट होता है। अब ये भी 1 कोस लिखा है ऐसे ही, 1 कोस आपको पता है सिकेंट होता है, उसको मैंने सिकेंट लिख दिया। अब ये सिकेंट कितने हो गए? यहाँ पे पावर 2 है, बेस सबके सेम है ना, नीचे सबके जो नीचे बेस है इनके सबके सिकेंट है, पावर अलग है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो बेस सेम, पावर क्या होती है? ऐड। 2 + 1 3, 3 + 1 4 हो गए। तो यानी कि सिकेंट की पावर 4x, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dy/, हमने क्या निकाला था? dy/dz की वैल्यू निकाली ना, dy/dz सॉल्व करने पर क्या आया आपका आंसर? सिकेंट की पावर 4x, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल हमने इनको सॉल्व करा है। जो भी आपने नेमिंग देनी है उनको उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव करना है। ठीक है, जैसे YZ नाम दिया तो dy/dz निकलेगा। अगर आप कुछ भी P या Q नाम देते हो तो dP/dQ निकलेगा। वो नेमिंग पे डिपेंड है कि आप क्या नाम देते हो इसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।